शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब उनको इस बीमारी से दूर रखना ये भी आवश्यक है। और इस बार हम देखेंगे कि ये जो वेरिएंट आया है, पिछले बार की तुलना में नौजवानों में भी एक बड़ी मात्रा में आ रहा है, जिसमें 17 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, इस आयु वर्ग के भी बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। और इसलिए अभी तक हमने विचार ये किया है कि फिलहाल तो जो सरकार ने तय किया है कि अब स्कूल, कॉलेज इत्यादि जो 15 मई तक जो बंद रहने, तो उस सब पर चलेंगे और आगामी कैबिनेट की बैठक में भी उस पर चर्चा करेंगे। और अभी तक ये है कि 10वीं और +1 के बारे में तो ये विचार है कि उनको हम प्रमोट करने की दिशा में विचार करेंगे और लोगों से भी सुझाव भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। और फिर उसके आधार पर +2 का पेपर हम कैसे कर पाएंगे, उस पर कुछ सुझाव भी ले रहे हैं, तो अभी देखेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि परीक्षा से काफ़ी दिन पहले इसकी सूचना सभी को दे देंगे, ताकि बच्चों को पढ़ाई का मौका भी मिल सके, ताकि उनका कोई ऐसा धर्म संकट भी ना रहे। लेकिन अभी सबके सामने बहुत बड़ी समस्या है कि कोरोना से मुक्ति और ये कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है, अभी तो इस ओर हम ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। जी, ऑनलाइन कक्षाओं को हम प्रारंभ रखेंगे, ताकि बच्चे किसी न किसी तौर पर तो कुछ ना कुछ तो जुड़े रहें। अभी देखिए, यह है कि सारी की सारी बातें कोई लगातार नहीं। अभी मैंने कहा कि आगामी कैबिनेट में और बाकी थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। अभी तो अध्यापकों को वैक्सीनेशन के काम में बीच में लगाया है, और वो भी जो स्थानीय स्तर पर जहां आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो वैक्सीनेशन का जो काम है, इस काम में यह है कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो बहुत ओवरबर्डन्ड हो गया है। और यदि स्वास्थ्य विभाग के ही हमारे कर्मचारी बाहर रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, अंदर टीकाकरण भी करना है, तो उस सब में कई बार समय बहुत अधिक लगता है। और हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन के काम में समय ज़्यादा लगता है, जबकि टीकाकरण करने में वहाँ पर समय बहुत कम लगता है। कुल्लू का एक उदाहरण है कि एक स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी हैं, नर्स हैं, नीलम पंडित, जिन्होंने, एक अकेली महिला ने एक दिन में 440 लोगों को वैक्सीनेशन किया है। तो इसलिए उसमें ये थोड़ा सा विचार किया था कि जो बाहर रजिस्ट्रेशन के काम में हम सामाजिक संस्थाओं का भी योगदान लें, और साथ में यह कि शिक्षा विभाग के कुछ अध्यापकों का भी योगदान यदि हम लेते हैं, तो रजिस्ट्रेशन का काम यदि जल्दी होता है, तो उसके कारण से जो टीकाकरण की जो गति है हमारी, वो तेज़ होती है।